हमारे जीवन को सजाने वाली, हमें हमारी गलतियां दिखाने वाली, श्री महावीर स्वामी की कथा, श्री महावीर कथा हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाली श्री महावीर कथा हमारे कर्मों का हिसाब किताब बताने वाली महावीर कथा अगर इस कथा को हम डूब कर सुने तो हमें पतित से पावन बनाने वाली महावीर कथा, दूसरी बात हमारे परम पिता की अमृत कथा, हमारे शासनपति भगवान की अमृत कथा, अंतिम तीर्थंकर की अमृत भरी कथा सुनने का सौभाग्य आपको मिला है, सुनाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। कथा सुनते सुनते अगर हम महावीरमय हो गए तो कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। सत्रहवें भव में प्रभु महावीर की आत्मा ने विश्वभूति बनकर क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। संयोग और सौभाग्य से जैन भागवती दीक्षा भी ली। विश्वभूति का हाथ संभूति विजय जी ने पकड़ा। अपने मैत्रीपूर्ण स्पर्श से विश्वभूति के अंदर जल रही आग को शांत किया। बड़ी ताकत होती है क्षमाधारी मुनिराज में। मैत्री भाव से भरे हुए मुनिराजों में ये ताकत होती है। आग को पानी बनाने की ताकत है। एक संत की साधना में बेशर्ते हम संत लोग मैत्री भाव की आराधना करने वाले हों तो, बेशर्ते हम धर्म की आराधना करने वाले हों तो, बेशर्ते हमारे ऊपर संप्रदाय का रंग रंगा हुआ ना हो तो। बड़ी ताकत है, क्योंकि प्रभु महावीर ने आत्मा की साधना दी है हमको। मैत्री भाव डायरेक्ट आत्मा की साधना है। मैत्री भाव के आधार पर ही हम इस आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं।
मैत्री भाव के आधार पर ही हम मोहनीय कर्म को पराजित कर सकते हैं। मैत्री भाव एक परम औषधि है, मोहनीय कर्म एक परम रोग है, और इस महारोग की एक ही दवा है जिसका नाम मैत्री भाव है। मैत्री भाव मोहनीय कर्म जैसे महारोग की दवा है, औषधि है। इस औषधि का रस पान करने के लिए एक सद्गृहस्थ संत धर्म में आता है, या यूं कहूं एक श्रावक मैत्री भाव की संपूर्ण साधना करने का भाव रखकर संत बनता है। विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने की साधना का नाम है मैत्री भाव। काल का प्रभाव है कि हम नदी के किनारे बैठ करके भी जल रहे हैं, नहीं तो सरोवर के किनारे बैठने वाले को ठंडी हवा ही मिलती है, क्योंकि जो हवा पानी को छू करके आएगी ना, उस हवा में क्या होती है? ठंडक होती है। लेकिन उस ठंडक का एहसास केवल वो कर सकता है जिसके अंदर मैत्री भाव हो। उस ठंडक का वही एहसास कर सकता है। तो यहां देखिए, हमारे यहां एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, उस दोहे के साथ मिलाता हुआ चलता हूं विश्वभूति को भी और अपने आप को भी हम मिलाते हैं। और वो प्रसिद्ध दोहा है, शायद आपने सुना हो, साधु जीवन कठिन है, साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि जो बंदा जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ही ज्यादा चोट आने वाली। तो ऊंचाई का ध्यान हमें रखना है कि इतनी ऊंचाई से अगर गिरा तो उतना ही नुकसान होने वाला है। अब ये देखिए, जो साधुता को जीता है वो प्रेम रस पीता है, और साधु बनने के बावजूद भी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता है, तो वो नीचे गिरता है तो कितना गिरता है। ये उदाहरण भी मेरे प्रभु महावीर अपनी जीवन कथा से हम सबको दे रहे हैं। उनकी कथा बिल्कुल क्रिस्टल है, बिल्कुल पारदर्शी है, कहीं पर कोई बहकावा है ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम जैन संत महावीर के इस चरित्र को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए हम अपना स्वाध्याय क्यों नहीं कर पाते। हम ये क्यों समझते कि महावीर की आत्मा ने इतने जन्म मरण किए। अरे भाई कमाल है, उन्होंने किए तो तू भी तो कर रहा है। महावीर की कथा हमारे लिए प्रेरणा बने। और याद रखना,
मैत्री भाव में ही हमारी साधना ज्योति बनती है, ज्योत बनती है, ज्योत। और ज्योत दीपक की होती है। मैत्री भाव के संरक्षण में हमारी साधना ज्योत बनती है और प्रतिशोध में यही साधना ज्वाला बन जाती है। हम जो साधक बने हैं ज्योत बनने के लिए बने हैं, ना कि ज्वाला बने। ज्योत प्रकाश देती है, ज्वाला जला देती है। ज्वाला जलाने के काम आती है, ज्योत प्रकाश देने के काम आती है। और ये महावीर ने अपने 17वें भव में आते गए हैं, कहते गए हैं, समझाते गए हैं। समझने वालों ने समझा भी है और जो समझ गया वो समझदार हो गया। जो समझदार वो हो गया, वो इस भव से पार। तो कल आप लोग सुन रहे थे, संभूति विजय ने एक ही बात कही है, तप कर लेकिन मन में कोई गांठ मत रखना। तपस्या कर लेकिन किसी के प्रति दुश्मनी का भाव मत रखना। वो बार बार कहते रहे। अनुभवी हैं और गुरु हैं, और गुरु हैं तो शिष्य का मार्गदर्शन करना बनता है। और वो ये जानते हैं कि ये बंदा, और ये एक बात और याद रख लेना, चाहे आपने दुनिया को माफ कर दिया हो, अगर एक के प्रति भी आपके मन में द्वेष भाव है तो सबको माफ करना एक तरफ, और एक के प्रति जो दुश्मनी के भाव हैं वही पर्याप्त है आपको नीचे गिराने के लिए। सबको माफ करना और किसी एक को माफ नहीं करना, गई साधना। बस यहां ये गलती हो रही है विश्वभूति से। मांस खमन की तपस्या कर रहा है, पारना कर रहा है, मांस खमन कर रहा है, पारना कर रहा है, और आप ये समझिए कितनी कठोर तपस्या कर रहा है। तपा दिया, शरीर को जला दिया, कृशकाय हो गए। जो चाल कभी हाथी जैसी मतवाली चाल थी, चलता था तो ऐसा लगता था कि कोई हाथी चल रहा है। चलता था तो शानदार चाल थी, लेकिन तपस्या से शरीर को इतना कृश किया, इतना कृश किया या इतना क्रश किया कि हड्डी के ढांचा हो गए। तपस्या की तो इतनी कि अब चाल लड़खड़ाने लगी है। पहले तो हम तप की अनुमोदना करते हैं, लेकिन अब अंतर जगत में झांकी मार लेते हैं। मांस खमन का पारना, और संयोग ऐसा हुआ कि पारने के लिए वो मथुरा में पधारे हैं, और संयोग ऐसा कि मथुरा जो है विशाख नंदी की ससुराल है, जिसकी वजह से वो साधु बना था, षड्यंत्रों की वजह से बना था। विशाख नंदी समझ गए होंगे, उसका छोटा भाई राजा का लड़का, उसकी ससुराल है। और पारना भी वहीं आ गया। तो अपने परिवार के साथ आया हुआ था, तो राजा बन चुका है। विश्वनंदी विश्वभूति के दीक्षा लेने के वियोग में वो मर गया, और उनके मरने के बाद विशाख नंदी राजा बन गया। तो राजा तो अकेला तो आता नहीं,
अनेक दूत, अनेक सैनिक, अनेक गुप्तचर, सब चीज चलती है, पूरी व्यवस्था चलती है। तो कुछ गुप्तचरों ने विश्वभूति मुनि को पहचान लिया, अरे ये तो विश्वभूति है। क्या हुआ? शरीर कमजोर हो गया, लेकिन चेहरा तो वही है। लेकिन उनकी इस तपस्या को देखकर वो गुप्तचर नतमस्तक हो जाते हैं। बोले कुछ नहीं, लेकिन सूचना दी विशाख नंदी को कि विश्वभूति तो महायोगी बन गए हैं, महातपस्वी बन गए हैं। आज हमने उनको देखा घूमते हुए। विशाख नंदी की खोपड़ी खराब कि खाते मेरा, क्योंकि उसको महायोगी कह दिया, महातपस्वी कह दिया। किसको? क्योंकि जिसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है ना, और हमारा खास बंदा या बंदी कोई भी हो, हमारा खास बंदा जिससे हम चिढ़ते हैं, उसके लिए सुंदर शब्दों का प्रयोग करे, अच्छे विशेषणों का प्रयोग करे, तो हमको बुरा लगता है। हाँ, और उसमें प्रशंसा करने वाली अगर घरवाली हो तो पूछो ही मत, फिर तो खोपड़ी खराब हो जाए। उनके कमाल है, बंदी अपनी और गुण गावे दूसरे के, खोपड़ी खराब होगी। उनको बोला तो कुछ नहीं, लेकिन घूंट पी गया। कहां देखा? तो उस वक्त क्या हुआ, गवाक्ष यानी खिड़की, राजमहल की खिड़की में विशाख नंदी खड़ा हुआ है। इतने में नजर पड़ी सामने, तो एक दुबली पतली काया चलती हुई आ रही। गौर से देखा, क्योंकि विशाख नंदी ने विश्वभूति का बलिष्ठ शरीर भी देखा था और अब कमजोर शरीर भी देखा है। चाल में थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, और संयोग ऐसा हुआ, जिस गली से आ रहे थे विश्वभूति, वहां एक गाय मिल गई। गाय की थोड़ी सी धमक लग गई। तो धमक लगने से क्या हुआ, विश्वभूति गिर गए। जब वो गिर गए तो विशाख नंदी को मजाक सूझा, क्योंकि कोई मौका नहीं चूकता मजाक बनाने का। जिससे हम चिढ़ते हैं उसको चिढ़ाने का हम कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वो तो एकदम महल से उतरा, क्योंकि डर खत्म हो गया कि जो गाय की एक धमक से गिर गया, यानी अब इसके अंदर कोई बल तो रहा नहीं, कोई ताकत तो रही नहीं। अब तो उसके पास जाकर ही उसका मजाक बना सकता हूं, अब मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, पहुंच गया। गाय ने 3 बार गिराया और वो उठते फिर गिराया। इतने में वही पहुंच गया और जोर से अट्टहास किया, वाह वाह वाह, अरे वाह विश्वभूति। अपनी एक ठोकर से विशालकाय वृक्ष को जमीन चटा दी, और अब एक गाय की थोड़ी सी धमक से क्या धूल में लौट गया। ओए होए होए, कहां गया वो तेरा बल, कहां गई वो तेरी ताकत। बड़ा इतराता था, क्या छाती चौड़ी करके चलता था। निकल गई सारी जवानी, सारी शरीर की ताकत निकल गई। जोर जोर से हंसने लगा। ये शब्द विश्वभूति के कानों में पड़े। सामने देखा तो विशाख नंदी अपना चौड़ा मुंह करके अट्टहास कर रहा है, मजाक बना रहा है, उंगलियां कर रहा है। देखा, जो चिंगारी तपस्या की रेत में दबी हुई थी, उसके अट्टहास से वो रेत हट गई और चिंगारी प्रकट हो गई। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में
एक छोटी सी भी चिंगारी को संभाल के मत रखना। एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े अग्निकांड को अंजाम दे सकती है। अंदर दबी हुई नफरत, क्योंकि उसने जिंदगी में सबको माफ कर दिया था, लेकिन एक को माफ अभी तक नहीं कर पाया। वो कौन था वो? और वो सामने आ गया और उसने आकर के उपहास कर दिया। और दूसरी बात, विश्वभूति हमेशा अपने आप को उससे श्रेष्ठ मानता था। यह भी एक फितरत रहती है, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी से विशेष मानते हैं और वो हमें चिढ़ाए तो फिर हम वो सहन नहीं कर पाते। यही तो कहते कि जिंदगी के अंदर पाप मूल अभिमान, ये जो अंदर रड़क है ना, रड़क, ये रड़क बड़ी गंदी होती है। एकदम गुस्सा आ गया, और गुस्से में भी ताकत होती है। हाँ देखो, आप प्यार से किसी को सहलाते हो, गौर करना, जब तुम्हारे अंदर प्यार हो तो आपके हाथों में कोमलता रहती है। प्यार हमें कोमल बनाता है। आपके स्पर्श में भी एक जादू जैसी आकर्षण रहता है, आपके स्पर्श में भी ताकत रहती है। प्यार में हम सहलाते हैं, गुस्से में हम मारते हैं, गुस्से में हम मारते हैं। और आप ये देखना, जब गुस्सा आता है, जब हाथ उठाते हो तो हाथ में पावर आ जाती है ना। गौर करो, ये पावर किसकी है? किसकी है? क्रोध की। ये पावर गुस्से की है ना। जो हाथ अभी इतना कोमल था और यही हाथ गुस्से के अंदर कठोर हो जाता है। तो प्यार हमें कोमल बनाता है और गुस्सा हमें कठोर बनाता है। प्यार हमें सहलाता है और क्रोध हमें सताता है। एकदम कहा कि दुष्ट तू यहां पर भी आ गया, क्रोध आ गया। और वही संभालने का वक्त था अपने आप को, और वही नहीं संभाल पाए वो। क्योंकि संभालेंगे कैसे? जिस बंदे ने अग्नि, उस चिंगारी को संभाल के रखा हो, तो वो अपने आप को कैसे संभालेगा? एकदम क्रोध आ गया कि दुष्ट तू यहां पर भी आ गया, मैंने तेरे लिए सब कुछ रास्ता साफ कर दिया, क्या तेरे अंदर अभी भी तमीज नहीं आई और तू मेरे बल को ललकार रहा है? तुझे पता है, तूने मेरा शरीर देखा है, लेकिन यह मत समझना विश्वभूति कमजोर पड़ गया है। इतना कहा, एकदम उठे। जिस गाय ने धमक दी थी, उसी गाय को दोनों टांगों से, आगे की टांगों से उठा लिया और घुमाने लगा। देखिए, जिस गाय ने 4-5 बार गिराया, उस पर क्रोध नहीं आया, लेकिन उसके उकसाने पर इतना क्रोध आया, उस गाय को ही उठा लिया और घुमाने लगा। और जब गाय को घुमाने लगा, विशाख नंदी का दिमाग, ओ तेरा भला हो, ये तो आज भी पावर है, आज भी ताकत है इसके अंदर। तो वो भागा बच करके, और गाय को उसी के ऊपर फेंक करके मारा। बच गया बेचारा किसी तरह से और छुप गया। वो तो आया था पार ना करने के लिए विश्वभूति, लेकिन दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गुस्से में मुनिराज कभी पार ना वापिस। और आप देखना, गुस्से में आदमी का श्वास, देखो अनुभव है ना, ये सबका अनुभव है। हाँ, ये पक्की बात है। प्रेम में आप शांत रहते हो और गुस्से में नथने फूल जाते हैं, सांस फूल जाती है। तभी तो कहता हूं कि कम से कम इस गुस्से का फायदा क्या है कि सभी जगह आपके रक्त संचालन के अंदर एक गर्मी लाते। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेम में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता। किस में होता है? गुस्से में, नफरत में, द्वेष में,
ईर्ष्या में, तनाव में, डिप्रेशन में आपका जो ब्लड के अंदर एक प्रेशर आ जाता है, प्रेशर यानी उसका बहाव बहुत तेज होने लग जाता है। अगर और उसके अंदर क्या होता है, जब बहाव तेज हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी कोई नस भी फट जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज। सांस फूल रहा है विश्वभूति का, शांत नहीं हुए, पता नहीं क्या कर दिया। तपस्या तो बहुत की थी, एकदम संकल्प कर लिया, जिस तपस्या से उन्हें मुक्ति मिल सकती थी, अब उस तपस्या को उन्होंने दांव पर लगा दिया। इसलिए आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, भगवान महावीर का एक संदेश है, कड़े माने कड़े। क्या बोला मैंने अभी? कड़े माने कड़े। इसको हम और आसान शब्दों में बोल सकते, करे माने करे। अब इसको हम और भी आसान करें, जो हम करने की सोच लेते हैं वो कभी ना कभी कर देंगे। इसी सिद्धांत के ऊपर जमाली महावीर का निन्नव बना था, क्योंकि भगवान का ये संदेश था कि जो बंदा करने की सोच लेता है ना, वो कर देता है। और ये तुम लोग मानते हो या नहीं मानते? आपके मुख से जो गाली आई है ना, वो एकदम नहीं आती। जो किसी के लिए गाली आई है, किसी के लिए निंदा आई है, वो एकदम नहीं आती, सडनली नहीं आती। वो सबसे पहले अंदर ही अंदर चलती है। बड़ा दुष्ट है, बड़ा बेकार आदमी है, जो भी तुम अंदर गाली देते हो। और जब तक कंट्रोल रहती है, तब तक वो गाली अंदर रहती है। लेकिन तुम गाली देना ही नहीं छोड़ोगे, उसे माफ करोगे ही नहीं, तो एक न एक दिन वो गाली जबान पर आ जाती। नफरत पहले अंदर आती है, जबान में बाद में आती है। बुराई पहले अंदर आती है, जबान में बाद में आती है। जब आप किसी की बुराई करते, वो एकदम नहीं करते, वो बुराई अंदर पकती रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है। पहले वो नीचे रहती है, नीचे रहती है, वो बढ़ते 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 गले तक आ जाती है, और गले तक जब आ जाती है, फिर जबान पर आ जाती है। इसलिए अच्छाई हो या बुराई हो, पहले अंदर आती है, बाद में आपके जीवन में आती है, जिह्वा में आती है, जीवन में आती है। इसलिए क्या है, वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों पर निगरानी रखो। महावीर का इतना सुंदर धर्म है, ये इतना सुंदर धर्म है कि अगर आपने विचार के स्तर पर ही इसको कैच कर लिया, विचार के स्तर पर ही कंट्रोल कर लिया, तो वो आचार का हिस्सा नहीं बनेगा, आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आपने विचार पर ही नहीं पकड़ा, अगर उसको स्वच्छंद छोड़ दिया, अंदर जो आया तुम बकते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, वो कभी ना कभी आपकी जबान पर आएगा। इसलिए सिद्धांत आया, कड़े माने कड़े। जो तुम करने की सोच लेते हो, आधे से ज्यादा काम तो आपने। और गहरी बात बताऊं आपको, आपने किसी को मारने की बारे में सोचा और आपने उसे मारा नहीं, लेकिन मारने का दोष तो आपको लग। यानी जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो वो कर दो, वो काम तो सोचती हो जाता है। इसलिए तो बार बार हमारे यहां प्रतिक्रमण कहा जाता है।
इसलिए तो बार बार आलोचना की जाती है कि आलोचना कर लो। कोई भी किसी के प्रति मेरे मन में बुरे भाव आए हो तो तस्मिच्छामि, ये दिल से होनी चाहिए। हम लोग तो जबान से वैसे ही बोलते रहते हैं, हाँ जी किसी के प्रति बुरे भाव आए हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, और जिसके प्रति बुरे भाव आए हो वही सामने आ जाए। तो अभी तस्मिच्छामि की जगह क्या होगा आप खुद ही सोच लेना। तो ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है हमारा, बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। मैं जिन शासन का जवाब नहीं, कायल हूं मैं इस शासन का कि कदम कदम पर संभलने की प्रेरणा देता है जिन शासन। ना समझो तो ना समझ हो आप, हम हैं आप हैं कोई भी है। तो गुस्सा आ गया और निश्चय कर लिया कि अगर मेरी तपस्या में कोई बल है, दांव पर लगा रहा है जो कमाई करी है उसने, तपस्या की एक कमाई करी है, क्योंकि सालों तक उसने क्या क्या किया है, मांस खमन के पारना एक दिन का। तो आप समझ लेना, और सालों तक किए हैं वो तपस्या। तो ऊर्जा तो है, ताकत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मैंने तपस्या की है, तपस्या में अगर कोई ताकत है तो इस विशाख नंदी को मैं मारने वाला बनूं। ये संकल्प कर लिया कि मारने वाला बनूं, इसे छोड़ूंगा नहीं। संकल्प कर लिया, निदान कर लिया। और उधर देखो विशाख नंदी बुरी तरह डर गया, महल में पहुंचा, पत्नियों का कहा निकलो निकलो, क्योंकि डर गया, उनका आने वाला है आने वाला है। जब गाय को उठा के घुमा दिया तो मुझे भी घुमाने वाला है। रानियों ने कहा क्या, उन्हें बोलो मत, निकल लो, बस निकल लो। फटाफट भाग गया, पहुंच गया अपने नगर में पहुंच गया। वहां पे भी शांति नहीं। उसको बताऊं, रात को भी सोता है ना तो विश्वभूति गाय को घुमाता हुआ नजर आ रहा है, और इतना गहरा घुमा रहा है, उसको ऐसे लगने लगा, क्योंकि अब गाय हट गई, गाय की जगह खुद आ गया। अब उसे लगने लगा कि विश्वभूति मुझे ही घुमा रहा है और फेंक रहा है, और डर के मारे उठ जाता है। पागल हो गया। तांत्रिकों को बुलाया, कहा कि क्या हो गया इनको। वहां नवज में तो कुछ मिला नहीं। फिर कहा कि सारी बात बताओ। तो विशाख नंदी से कहा कि तुम्हें क्या क्या। नुके जी मुझे गाय घूमती नजर आती है। नुके गाय घूमती नजर आती है मतलब, नुके जी गाय को कोई घुमा रहा है, नुके कोण घुमा रहा है, नुके विश्वभूति घुमा रहा है, और फिर मैं देख रहा हूं कि वो मुझे भी घुमा रहा है। नुको बीमारी पकड़ में आ गई। हाँ, इस बीमारी का एक ही इलाज है। नुके जी मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ही इलाज है कि तुमने साधु का उपहास किया। इसलिए मैं आप लोगों को भी एक प्रेरणा देना चाहता हूं। विश्वभूति से भी एक प्रेरणा मिल रही है कि उन्होंने अपनी तपस्या को दांव पर लगा दिया, किसी को मारने के लिए संकल्प कर लिया है कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में जरूर मारूं उसे मैं। यह संकल्प किया है, निदान किया है विश्वभूति ने। और उधर वो डर रहा है कि वो मुझे मारेगा, मैं कैसे बचूं। तब एक तांत्रिक ने कहा कि एक ही इसका रास्ता है कि साधु का तुमने उपहास किया। कि जी हां, अट्टहास किया, उपहास किया। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को भी जिंदगी में किसी भी साधु का, जल्दी बोलो, मजाक नहीं बनाना। जिंदगी में ध्यान रख लेना। कभी कभी क्या होता है, आप लोग बहुत जल्दी हंस पड़ते हो। केले का छिलका लिया, केला खाया, छिलका गिर दिया, इतने में कोई आदमी आया, उसने देखा नहीं, पांव पड़ा छिलके पर और वो सीधा फ्लैट हो गया। और उसको फ्लैट होते हुए देख के कभी कभी, जल्दी बोलो, आप लोग भी
हंस पड़ते हो। ये जो हंसी है ना, ये हंसी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो फिसल के गिरा है ना केले के छिलके पर, उसने भी कभी किसी का इसी तरह हंसी उड़ाई थी, उसका कर्जा उसने ऐसे चुकाना पड़ा। तो इसलिए याद करना, जिंदगी में कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, नहीं तो तुम भी किसी ना किसी दिन मजाक बन के रह जाओगे। तुम्हारा भी मजाक उड़ाने वाले बन जाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज जिंदगी में मजाक मत बनाना किसी का। कि तुमने साधु का उपहास किया है तो मैं क्या करूं, कि साधुओं की सेवा करो। इलाज क्या बताया? साधुओं की सेवा करो। जितनी सेवा करोगे संतों की, शायद उस सेवा का फल तुम्हें मिल जाए कि तुम बलवान बनो, तुम भी पावरफुल बनो, तुम भी ना डरो। अगर ताकत पाना चाहते हो तो सेवा करो। तो सेवा करनी शुरू करी उसने। किसने? विशाख नंदी ने। इधर क्या हुआ? विश्वभूति का आयुष्य पूर्ण हुआ, वो 7वें देवलोक में गए। विशाख नंदी का भी आयुष्य पूर्ण हुआ, वो भी देवलोक में गया, क्योंकि सेवा का फल और तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता है। ये पक्की बात है, खाली नहीं जाता है। फिर उसके बाद पोतनपुर यानी 7वें देवलोक से, 7वें देवलोक में जब विश्वभूति यानी भगवान महावीर की आत्मा गई तो वो कौन सा जन्म हुआ? 18वां। 19वें जन्म में एक छोटा सा मांडलिक राजा है पोतनपुर। वहां के राजा है प्रजापति। तो प्रजापति एक छोटा सा मांडलिक राजा है। मांडलिक राजा, बड़ा राजा नहीं, बहुत बड़ा सम्राट नहीं, एक मांडलिक राजा, एक छोटा सा राजा। उसके घर में पोतनपुर प्रजापति राजा के घर में पुत्र रूप के अंदर पैदा हुए। तो उस वक्त जब वो पैदा हुआ तो जैसे उसको थोड़ा सा उल्टा किया तो उसकी पीठ पर 3 लकीरें थी। त्रिपृष्ठ, पृष्ठ कहते पीठ को, और उस पर 3 लकीरें थी। जैसे आजकल लोग टेटू गुंदवाते हैं आजकल, तो है ना, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं, अब गुंदवाते रहते हैं, पता नहीं क्या, भगवान जाने, वो तुम लोग भी करवाते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवाते रहते हो। तो वो जन्मजात टेटू था। त्रिपृष्ठ, पीठ पर 3 लकीरें थी, त्रिशूल जैसा था, वो निशान बना हुआ था। तो उस चिन्ह को देखकर उसका नाम क्या रखा? त्रिपृष्ठ रखा। उस बालक का नाम त्रिपृष्ठ रखा। संयोग ऐसा हुआ कि वो विशाख नंदी का जीव रतनपुर नगर के अंदर राजवंश में उसका जन्म हुआ। वो भी राजघराने में जन्म लिया, क्योंकि अब टक्कर बराबर की होने वाली है। और उस विशाख नंदी का नाम अश्वग्रीव रखा गया। वहां पर इधर त्रिपृष्ठ पल रहा है, इधर अश्वग्रीव पल रहा है। अश्वग्रीव ने सेवा की है, पुण्यवानी रंग लाने लगी। पुण्यवानी रंग लाने लगी तो बलवान हो गया, उसके बाजुओं में दम बचपन से ही आ गया, और इतना बलवान हुआ और साथ में पुण्यवान भी है। और उस पुण्य ने उसका सितारा बुलंदियों पे लाया। रतनपुर का वो सम्राट बना, और उसकी पुण्यवानी इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई,
आजू बाजू और दूर दराज तक बड़े बड़े राजा उसके आगे नतमस्तक होने लगे। और एक वक्त ऐसा आ गया 3 खंड के अंदर उसका वर्चस्व बढ़ गया, अश्वग्रीव का। सब उसके नीचे आने लगे, यहां तक कि पोतनपुर का वो मांडलिक राजा प्रजापति, त्रिपृष्ठ का पिता, वो भी उनके संरक्षण में, उसका बॉस भी, उसका मालिक भी अश्वग्रीव बन गया। उधर वो भी जवान हो रहा है त्रिपृष्ठ, इधर आपका समय हो रहा है, क्योंकि कहानी भी सुनानी है। यहां पर थोड़ा सा मैं रोकूंगा कि ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी। आज इतना ही हम रुकते हैं, क्योंकि जिसकी ताकत बढ़ती चली जाती है ना, तो उसके अंदर एक चीज और पैदा हो जाती है, याद कर लेना। एक डर नहीं, अहंकार नहीं। जो बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंच गया है तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि जिस स्टेटस लेवल को मैंने यहां तक पा लिया है, ये कभी भी उससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक हर किसी के दिल में, अगर आपने व्यापार के क्षेत्र में अगर एक बुलंदी को प्राप्त कर लिया तो मन में एक डर भी आ जाता है कि मैं इस लेवल से नीचे ना आऊं। तो अश्वग्रीव के मन में एक डर पैदा हो गया कि आज 3 खंड में मेरा डंका बजता है। लेकिन एक डर यह पैदा हो गया कि कोई मेरी इस ताकत को चुनौती देने वाला तो नहीं है। और संयोग ऐसा बन गया कि एक ज्योतिषी आ गया। ये जिंदगी में कई गलतियां आप लोग भी कर जाते हो। ज्योतिषी को देखते नहीं तुम्हारा मन मचलने लग जाता है, जरा पूछ ही लो, जरा पूछ ही लो, है ना। ये तो अच्छा हुआ मैं ज्योतिषी नहीं तो लोग लाइन लगा के चलो महाराज जी बता ही दो, महाराज जी हमारी किस्मत के बारे में बताओ ना। अरे मैं कह रहा तुम किस्मत के बारे में क्या पूछना, जो है वो आ ही जाएगा। पर लेकिन नहीं, आदमी में बेचैनी रहती है, और कभी कभी ये बेचैनी बड़ी घातक बन जाती है। तो उस ज्योतिषी से पूछा कि मेरी सत्ता के लिए कोई खतरा तो नहीं बनेगा। अब सवाल ही ऐसा किया तो ज्योतिषी ने हिसाब लगाया कि राजन तुम्हारे लिए जो खतरा बनने वाला है उसका तो जन्म भी हो चुका है, हैं? अब देखो आ गया ना, सवाल गलत है, जवाब जब आएगा तो जवाब जैसा सवाल किया है वही तो आने वाला है। पहले अगर उसने ये सवाल नहीं किया होता, पर लेकिन करे क्या, जिंदगी भी तो अपने ढंग से चलती है ना। तो कहा कि मैं अपने दुश्मन को कैसे पहचानूंगा, मुझको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा मुझको चुनौती देने वाला है, उस बंदे के द्वारा मेरी हत्या होने वाली है। कहा कि ये हम आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। हाँ,